हम कक्षा 10 में भूगोल का पाठ है विकास, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, संसाधन और विकास के बारे में हम लोग समझेंगे। वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बार बार पूछा गया है। संसाधन में सबसे पहले हम संसाधन के बारे में जानेंगे कि वास्तव में संसाधन है क्या। संसाधन हमारे परिवेश में या हमारे आसपास जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? संसाधन। उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधन निश्चित तौर पर मनुष्य के बुद्धि, तकनीकी कौशल द्वारा तकनीकी और मशीनों का प्रयोग करके उसको नया रूप दिया जाता है। उसको नया रूप दिया जाता है। उनके रूपांतरण में परिवर्तन किया जाता है। जो प्राकृतिक रूप होता है उनमें बदलाव किया जाता है। क्या किया जाता है? बदलाव किया जाता है और उनको हम प्रयोग करने योग्य बनाते हैं। क्या करने योग्य बनाते हैं? प्रयोग करने योग्य। प्रयोग करने योग्य बनाते हैं। निश्चित तौर पर इन्हीं संसाधन के बारे में हम आज लोग पढ़ेंगे कि तकनीकी और मशीन का प्रयोग करके जो हमारे भौतिक संसाधनों को जो हम प्रयोग करते हैं ये निश्चित तौर पर ये संसाधन ही हैं। उनको वस्तुएं क्या हैं? संसाधन। इन्हीं संसाधनों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कै वर्गों में विभाजित किया गया है? कै वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित किया गया। तो नंबर 1 है उत्पत्ति के साधन। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। सबसे नंबर 1 है, कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 समाप्यता के आधार पर। नंबर 3 स्वामित्व के आधार पर। नंबर 4 विकास के स्तर के आधार पर। अच्छा, बहुत अच्छा। निश्चित तौर पर जो ये उत्पत्ति के आधार पर है उनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कई भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों। पहला है जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। अब जैविक संसाधन के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। जैविक संसाधन होता क्या है? हमारे जैव मंडल या जीव मंडल में जिनमें श्वसन क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? श्वसन क्रियाएं। श्वसन क्रियाएं होती हैं जो हमारे जीव मंडल में पाए जाते हैं। उनको भी जैविक संसाधन, उनको क्या कहते हैं? जैविक संसाधन। जैविक संसाधन में जैसे मानव, क्या आता है? मानव, वनस्पतियां, जीव जंतु और मत्स्य। नंबर 1 मानव। नंबर 1 मानव। दूसरा वनस्पति, वनस्पतियां या वनस्पति। तीसरा जीव जंतु, जीव जंतु। और चौथा ये सब जिनमें श्वसन क्रियाएं होती हैं, जो जीव होते हैं, जिनमें जीवन होता है, वो सारे जैव संसाधन हैं। वो क्या है? जैव संसाधन है। क्लियर? समझ में आया बेटा? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। दूसरा है अजैविक संसाधन। निश्चित तौर पर अगर इनमें जीवन रहा होगा जैविक संसाधन में तो इनमें जीवन नहीं है। इन संसाधनों का जिनका हम प्रयोग करते हैं इनमें जीवन नहीं है। इसमें श्वसन क्रियाएं नहीं है। लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन के लिए। इनमें वो वस्तुएं आती हैं अजैविक संसाधन में जिनका नवीनीकरण संभव नहीं है। जिनका नवीनीकरण संभव नहीं है। वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मृदा खनिज। क्या होता है? मृदा खनिज। मृदा खनिज। चट्टाने, मकान, चट्टाने, मकान और फर्नीचर आदि का आप लोग प्रयोग करते हैं। जिनका आप लोग प्रयोग करते हैं। क्या है? ये भवन है। क्या है? ये भवन है। ये क्या है? फर्नीचर। ये क्या है? फर्नीचर। इनका हम प्रयोग करते हैं। ये पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जिनका दो प्रकार है वो आप
समझ गए? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। दूसरे नंबर पर आता है समाप्यता के आधार पर। किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर भी, समाप्यता के आधार पर भी संसाधन को कई प्रकार से कई वर्गों में विभाजित किया गया है? कई वर्गों में विभाजित किया गया है? 3। नंबर 1 है नवीकरणीय संसाधन। नंबर 1 है नवीकरणीय संसाधन। नंबर 2 है अनवीकरणीय संसाधन। नंबर 3 है चक्रीय संसाधन। निश्चित तौर पर इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ये होते क्या? नवीकरणीय संसाधन जिनका हम पुनः उत्पादन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनके अंतर्गत वो सभी संसाधन आते हैं जिनका हम पुनः ही उत्पादित कर सकते हैं। ये संसाधन जो होते हैं इनके अंतर्गत भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा हम इनको पुनः ही उत्पादित कर सकते हैं। इनमें ये जैसे आते हैं सौर, पवन ऊर्जा, जल आदि। सौर, पवन ऊर्जा, जल आदि, ये सब कौन से संसाधन में आते हैं? नवीकरणीय संसाधन। इस संसाधन में बेटा नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। किस संसाधन में? नवीकरणीय संसाधन। दूसरे नंबर पर अनवीकरणीय संसाधन। निश्चित तौर पर इसका ठीक उल्टा होगा। निश्चित तौर पर इसका ठीक उल्टा होगा। इस प्रकार के संसाधन की मात्रा बहुत सीमित होती है। इस प्रकार के संसाधन की मात्रा बहुत सीमित होती है। इनका निर्माण लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें वह वस्तुएं आती हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिजा, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय आते हैं। चक्रीय संसाधन क्या होते हैं? निश्चित तौर पर जिनका हम निरंतर प्रयोग, पृथ्वी पर ऐसे भी संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग बार बार किया जाता है, जिनका प्रयोग बार बार किया जाता है। जैसे जल और लोहा, इनका प्रयोग हम बार बार भिन्न भिन्न तरीके से कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आज हम 2 बताए हैं। एक है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है समाप्ति के आधार पर। कल आपको स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर बताया जाएगा। ठीक है बेटा।